नमस्ते। आज हम दुनिया के सबसे पुराने और सबसे जटिल धर्मों में से एक हिंदू धर्म की जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है, तो चलिए इसके जो मूल विचार हैं उन्हें एक-एक करके समझते हैं। तो सवाल उठता है कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म है कौन सा? इसका जवाब है हिंदू धर्म। पर यह सिर्फ एक आस्था नहीं है। ये तो एक जीती जागती परंपरा है जिसने हजारों सालों से एक पूरी की पूरी संस्कृति को आकार दिया है। हिंदू अक्सर अपने धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। सनातन का मतलब होता है शाश्वत, मतलब जो हमेशा से है, इटर्नल। और धर्म का मतलब है वो प्राकृतिक नियम जो हर चीज को चलाता है। तो ये एक ऐसा रास्ता है जिसे टाइमलेस माना जाता है, जिसका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। जो बात हिंदू धर्म को इतना यूनिक बनाती है वो ये है कि ये कई दूसरे बड़े धर्मों से काफी अलग है। कैसे? पहली बात, इसका कोई एक सिंगल फाउंडर नहीं है, जैसे ईसा मसीह या पैगंबर मोहम्मद। और एक पवित्र किताब के बजाय यहां तो मानो ज्ञान की एक पूरी लाइब्रेरी है जिसे खोजा जा सकता है। और यहीं से इसका गाइडिंग प्रिंसिपल निकल कर आता है, अनेकता में एकता। ये आइडिया आप कह सकते हैं हिंदू धर्म का दिल है। इसका मतलब है कि भले ही प्रैक्टिसेस और मान्यताएं अलग-अलग दिखें, पर वो सब एक ही मौलिक सत्य की तरफ इशारा करती हैं। तो सवाल ये है कि ये सत्य कहाँ खोजा जाता है? जवाब है इसके प्राचीन पवित्र ग्रंथों में। तो जब हम हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करते हैं ना, तो हम किसी एक किताब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे एक बहुत बड़ी एंशिएंट लाइब्रेरी हो जो सदियों पुराने ज्ञान और विजडम से खचाखच भरी हुई है। इन ग्रंथों को मोटे तौर पर दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहली है श्रुति, जिसका मतलब है जो सुना गया। इसे डायरेक्ट डिवाइन नॉलेज माना जाता है जो ऋषियों ने सुना। और फिर आती है स्मृति, यानी जो याद किया गया। ये वो ग्रंथ हैं जो उस डिवाइन नॉलेज के आधार पर बाद में लिखे गए। तो एक तरह से एक ओरिजिनल रेवलेशन है और दूसरी रिमेंबर्ड ट्रेडिशन। इस लाइब्रेरी के अंदर हमें मिलते हैं वेद, सबसे पुराने ग्रंथ जिनमें भजन और आध्यात्मिक ज्ञान है। फिर हैं उपनिषद जो दर्शन की गहराइयों में उतरते हैं और रियलिटी के नेचर पर सवाल उठाते हैं। पुराणों में देवताओं की महाकाव्य कथाएं हैं और रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हमें अविस्मरणीय कहानियों के जरिए कर्तव्य और धर्म के पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने ग्रंथों की बात तो कर ली। अब जरा उन कोर आइडियाज को समझते हैं जो इन ग्रंथों में मिलते हैं। ये वो बुनियादी मान्यताएं हैं जो अस्तित्व और आत्मा की यात्रा को लेकर हिंदू वर्ल्डव्यू को शेप करती हैं। तो हर चीज के केंद्र में है ब्रह्म। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्म कोई आकार वाला देवता नहीं है। नहीं, ये वो परम निराकार वास्तविकता है जो हर चीज का सोर्स है। इसे एक यूनिवर्सल सोल की तरह सोचिए, जैसे एक विशाल महासागर जिससे हर एक बूंद निकलती है। और उसी महासागर की हर एक बूंद है आत्मा, यानी इंडिविजुअल सोल। तो अगर ब्रह्म महासागर है तो आत्मा उसकी एक बूंद है। ये उसी परम वास्तविकता का एक हिस्सा है, शाश्वत और अमर, जो हम सभी के भीतर मौजूद है। इस आत्मा की जो जर्नी है वो चलती है कर्म के नियम से। ये बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट का यूनिवर्सल सिद्धांत है। मतलब हमारा हर कार्य, हर विचार, हर शब्द एक रिपल इफेक्ट पैदा करता है जो हमारे भविष्य को आकार देता है। सीधी सी बात है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जीवन दर जीवन। तो सवाल ये है कि अगर हम सब इस जर्नी पर हैं तो फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? वो है मोक्ष, यानी मुक्ति। यही अल्टीमेट गोल है, आत्मा को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के इस अंतहीन चक्र से आजाद करना। ये वो पॉइंट है जहां व्यक्ति की वो बूंद वापस उस सार्वभौमिक महासागर ब्रह्म में मिल जाती है। लेकिन यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। अगर परम वास्तविकता निराकार है, फॉर्मलेस है, तो फिर हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? चलिए इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। इसका जवाब वेदों की एक बहुत ही फेमस लाइन में मिलता है, सत्य एक है, ज्ञानी उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। ये लाइन बहुत खूबसूरती से बताती है कि ये जो कई देवी देवता हैं, ये पॉलीथीज्म नहीं है, बल्कि वो सब उसी एक परम वास्तविकता, उसी ब्रह्म की अलग-अलग अभिव्यक्तियां हैं, अलग-अलग रूप हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव।
ये तीन अलग अलग देवता नहीं, बल्कि एक ही परम वास्तविकता के तीन मेन फंक्शंस, या कह लीजिए तीन चेहरे हैं: सृष्टि, पालन और विलय। ब्रह्मा है निर्माता, द क्रिएटर। उनके चार सिर ब्रह्मांड के चारों कोनों को देखते हैं, जो उनकी रचना की टोटैलिटी का सिंबल है। और उनके हाथों में वेद हैं, वो ज्ञान जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। विष्णु है पालक, द सस्टेनर। उनका काम है कॉस्मिक बैलेंस और व्यवस्था बनाए रखना। जब भी दुनिया में अव्यवस्था का खतरा होता है तो माना जाता है कि वो धर्म को रिस्टोर करने के लिए एक फिजिकल फॉर्म यानी अवतार लेकर धरती पर आते हैं। और आखिर में शिव हैं संहारक, द डिस्ट्रॉयर। लेकिन यहां विनाश का मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है। शिव इम्परफेक्शंस को नष्ट करते हैं ताकि एक नई सृष्टि का रास्ता खुल सके। वो ट्रांसफॉर्मेशन और रिन्यूअल की अल्टीमेट पावर हैं, जो इस ब्रह्मांडीय चक्र को पूरा करते हैं। तो ये सब जो बड़े बड़े कॉस्मिक आइडियाज हैं, ये एक आम इंसान की लाइफ की जर्नी में कैसे फिट होते हैं? चलिए देखते हैं कि मोक्ष का ये रास्ता एक इंसान की जिंदगी में कैसे सामने आता है। पारंपरिक रूप से हिंदू जीवन को 4 स्टेजेस में देखा जाता है। पहला है ब्रह्मचर्य यानी स्टूडेंट लाइफ, जब फोकस ज्ञान लेने पर होता है। फिर आता है गृहस्थ, जो पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने की अवस्था है। उम्र बढ़ने के साथ आता है वानप्रस्थ, जब इंसान वर्ल्डली अफेयर से हटकर स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करता है। और आखिर में है सन्यास, पूर्ण त्याग की अवस्था, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक मुक्ति के लिए डेडिकेटेड है। और मोक्ष तक पहुंचने के लिए भी हिंदू धर्म कई रास्ते दिखाता है, क्योंकि माना जाता है कि लोगों के स्वभाव अलग अलग होते हैं। जैसे एक ही पहाड़ की चोटी तक कई रास्ते जाते हैं। एक है कर्म मार्ग यानी निस्वार्थ कर्म का रास्ता, एक है ज्ञान मार्ग, नॉलेज का रास्ता, और एक है भक्ति मार्ग, ईश्वर के प्रति प्रेम और डिवोशन का रास्ता। एक बार फिर यहां अनेकता में एकता का सिद्धांत काम करता हुआ दिखता है। और जब पूजा की प्रथा की बात आती है तो मूर्तियों को खुद भगवान नहीं माना जाता, बल्कि वे पावरफुल सिंबल्स हैं जो मन को उस निराकार सर्वव्यापी परम वास्तविकता पर कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी अपने की तस्वीर हमें उसकी याद दिलाती है, एक मूर्ति भक्त को परमात्मा से कनेक्ट करने में मदद करती है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। अगर कर्म का नियम यूनिवर्सल है, अगर हमारे एक्शंस ही वाकई हमारे फ्यूचर को शेप करते हैं, तो ये आज हम जो चॉइसेस ले रहे हैं उनके बारे में क्या कहता है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी एक धर्म से बंधा नहीं है। ये हम सबसे बात करता है, हम चाहे किसी भी रास्ते पर चल रहे हों।